prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. क्वेश्चन में फिगर एसोसिएटेड नहीं था, मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है. आपको ये प्रूफ करना है कि जब भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है, ये एंगल, और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए जो एक दूसरे को सेंटर पे इंटरसेक्ट करे, उससे जो एंगल बनेगा ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री है, ये आपको प्रूफ करना है. सप्लीमेंट्री का मतलब होता है इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए. ठीक, तो इस बार आपको सप्लीमेंट्री गिवन है, मतलब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, ये आपको प्रूफ करना है. सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके बताता हूँ. वी आर गिवन दैट AB and AC are tangents at B and C, पॉइंट B और C जो सर्कल पे लाई कर रहा है, रिस्पेक्टिवली. ठीक, और आपको प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल BAC, ये जो एंगल है BAC दोनों टेंजेंट के बीच, प्लस एंगल COB, एंगल COB, इन दोनों एंगल का सम आपको प्रूफ करना है एज 180 डिग्री. नाउ प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ देखते हैं. अगेन आप थ्योरम यूज करिए जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के साथ एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर होता है. तो ये AB टेंजेंट है और OB रेडियस है, तो ये एंगल जो OBA है ये कितना होगा, 90 डिग्री. सिमिलरली OC इज रेडियस एंड AC इज टेंजेंट, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. इस चीज को मैं लिख लेता हूं. AB इज टेंजेंट एंड OB इज रेडियस, which implies that OB is perpendicular to AB. ये जो रेडियस OB है वो टेंजेंट AB के साथ परपेंडिकुलर होगा. आप ऐसे भी लिख सकते हैं which implies that एंगल OBA, ये जो एंगल OBA है वो कितना होगा, 90 डिग्री. आप इसको इक्वेशन 1 बोल लीजिए. ठीक है, रीजन आपको मालूम है. सिमिलरली वी हैव एंगल ACO, ये जो एंगल है ये भी कितना होगा, 90 डिग्री. वी हैव एंगल ACO इज इक्वल टू 90 डिग्री. इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए. ठीक, नाउ अब आप देखिए आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा ACOB. इस क्वाड्रिलेटरल में आपको दो एंगल पता है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो बाकी दोनों एंगल का सम आप इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ये आपको मालूम है. नाउ इन quadrilateral ACOB we can write angle OBA, ये जो एंगल है OBA प्लस एंगल BAC, ये BAC दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, प्लस एंगल ACO, दिस वन ACO, प्लस एंगल COB, ये COB. इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री. ये आपको मालूम है, बस जिनकी वैल्यू पता है वो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. एंगल OBA ये आपको मालूम है एज 90 डिग्री, प्लस एंगल BAC, ये अननोन है, इसको ऐसे ही छोड़िए, एंगल BAC प्लस एंगल ACO ये भी पता है आपको एज 90 डिग्री, प्लस एंगल COB अगेन अननोन है तो उसको ऐसे ही छोड़ेंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब आप देखिए 90 प्लस 90 कितना होगा, 180, और 180 को जब आप RHS में ले जाएंगे तो वो 360 से सब्ट्रैक्ट होगा. तो आप लिखेंगे एंगल BAC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, और 360 माइनस 180 आपको मालूम है 180 डिग्री होता है. तो आप फाइनली लिखेंगे देयरफॉर एंगल BAC, मैं LHS लिख रहा हूँ, प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 360 माइनस 180 इज 180 डिग्री. और यही आपको प्रूफ भी करना था, यही आपको प्रूफ करना था, देख सकते हैं. ठीक, सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. लेट अस नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.